समान हिंदी 2024 इंटरमीडिएट का पेपर आज हम हल करेंगे। इसमें दो खंड है, का खंड, खा खंड। सर्वप्रथम देखते हैं का खंड। माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लेत्तर युग। इसमें सही है द्विवेदी युग। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय, रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें सही है अज्ञेय सही है। कफन किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण। इसमें सही है कहानी। मैला आंचल उपन्यास है। आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक। इसमें पहला ऑप्शन सही है। अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र। इसमें है धर्मवीर भारती, पहला ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। इसमें है अवधी सही है। परमाल रासों का रचना काल है। आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। इसमें सही है पहला ऑप्शन आदिकाल। छायावाद की रचना नहीं है। कामायनी, साकेत, सरोज स्मिथ, नौका विहार। इसमें सही है साकेत। सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की? काला कांकर, रामगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद। इसमें सही है काला कांकर, जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है। वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मैत्री पुष्पा, लक्ष्मीबाई। इसमें सही है महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है एक गद्यांश है, इसका आपको उत्तर देना है। देखो यहाँ प्रश्न लिखा है, जन का प्रवाह किस तरह होता है? पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। आगे देखते हैं इसी तरह। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। यह है मैथिली शरण गुप्त से लिया गया है। सावधान मनुष्य यद विज्ञान तलवार, तो इसे फेंक तजकर मोह स्मित के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार। यह है रामधारी सिंह दिनकर से लिया गया है। ये प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। विज्ञान को तलवार क्यों कहा जाता है? कवि ने मनोवैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तीनों में से आपको एक का लिखना है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। 3 इसमें दिया है, आपको एक करना है। टाली कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। दोनों में से आपको एक करना अथवा एक करना होता है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न उत्तर दीजिए। मुक्त यज्ञ, सत्य की जीत, आलोक बित्ती, त्यागपथी, श्रवण कुमार। इसमें आपको एक करना होता है, जिसमें आपको टोटल एक करना है। आगे देखते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में लिखना है। इसमें 2 प्रश्न है, आपको इसका हिंदी में उत्तर लिखना है।
निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुंह फुलाना, गुस्सा या रुष्ट होना, हाथ पीले करना, शादी हो जाना, दाल में काला, किसी बात पर संदेह करना, सावन हरे न भादो सूखे, इसमें सदा एक सी स्थिति में रहना। अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्द युग का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वासन, व्यासन, विवश और व्याकुलता, वस्त्र और आदत, कवच और भोजन, अवधि और विस्तार, इसमें कौन सा सही है? इसमें वस्त्र और आदत। अन्न और अन्न में बताइए। अनाज और दूसरा, भोजन और अनेक, गेहूं और चावल, बेकार और दूसरा, इसमें सही है पहला ऑप्शन। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखना है। चपला, जीवन, शिव, इसमें 3 दिया गया है, आपको एक का 2 अर्थ लिखना है। जैसे हम देखते हैं सर्वप्रथम चपला का। चपलक होगा क्षण प्रभा और बिजली। इसी तरह शिव का भी बहुत आसान है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो शिक्षा देता है, शिक्षक, नेता, अभिनेता, संत, इसमें बहुत सा आसान है। जो शिक्षक देता है वो शिक्षक है, जो शिक्षा देता है। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, महापुरुष, तपस्वी, ब्राह्मण, इसमें है सर्वज्ञ। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं भोजन कर लिया हूँ, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, सूर्य पूरब में निकलता है। इसमें कुछ न कुछ अशुद्ध है, तो आपको शुद्ध लिखना है। इसको देखते हैं। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, इसमें होगा मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। क्या होगा? मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो ये साथ इसमें गलत है। मैं कलम से लिखता हूँ होगा। क्या होगा? मैं कलम से लिखता हूँ, साथ नहीं, मैं कलम से लिखता हूँ। सूर्य पूरब में निकलता था, ये गलत है। सूर्य पूरब में निकलता है, इसमें है होगा, था नहीं। आगे देखते हैं। सहयोग रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का उदाहरण लिखिए। यमक अलंकार का सबसे आसान सा है उदाहरण। कनक कनक तो सगुन मादकता अधिकाय। इसी तरह दोहक देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी का सब सून, पानी मोती गए न उबरे, मोती मानस चूर। ये बहुत आसान सा है, हर बार पेपर में रिपीट होता है। यमक अलंकार और दोहा। अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। इसमें 2 है, आपको 1 पत्र लिखना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव, बेरोजगारी की समस्या समाधान, नई शिक्षा प्रणाली में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक, महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव, वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा और दशा। सब में से आपको टोटल 1 करना है। टोटल में से 1, सभी प्रश्न में से आपको 1 करना है, जो आपको अच्छा लगे।